जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया बिंदास और हाई एनर्जी में बैठे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग का क्या स्टार्ट हुआ था? बहुत बढ़िया, हम लोग का स्पीड एंड टाइम स्टार्ट हुआ था। तो कैसी लगी स्पीड एंड टाइम की पहली क्लास? आपने मेरे को बताया नहीं, आपने बताया नहीं कि सर ऐसी लगी वैसी लगी, मजा आई या मजा नहीं आई, इंटरेस्टिंग चैप्टर है या बोरिंग चैप्टर है, आपने बताया नहीं मेरे को। मुझे तो लगता है भाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर आपके डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों को लगता होगा और कुछ लोग को मुश्किल लगता होगा। कोई बात नहीं बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको मजा आएगी, उतना ज्यादा आप अच्छे बनोगे इसको सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, आप बस लगे रहो मेरे साथ। ओके बच्चों, तो ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो तैयार हो जाओ बच्चों, आज भी हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भाई स्पीड एंड टाइम, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। दिन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ सर दिन की शुरुआत चाय के साथ तो सुना है, ये तो आप क्वेश्चन के साथ बोल रहे हैं। तो फिर देखो बच्चों, आपके लिए दिन की शुरुआत चाय नहीं, आपके लिए क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखो 48 किलोमीटर आर को मीटर पर मिनट बनाने, तो बच्चों सबसे पहले 48 लिख देंगे, 48 लिख देंगे। अच्छा, अब जो जो जैसे जैसे है वो लिखो। किलोमीटर से डिस्टेंस की यूनिट में बदलो और टाइम को टाइम की यूनिट में बदलो। किलोमीटर से को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये बताओ मेरे को। अच्छा, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। अब बड़े से छोटा करना है आपको, बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, बड़े से छोटा करोगे तो छोटे क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। छोटे क्या हो जाएंगे? है ना, ज्यादा हो जाएंगे। छोटे क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो, किलोमीटर से मीटर में बदलना है। छोटे देखो, मान लेते हैं, लेट सपोज कि भाई एक हमारे पास लंबी सी क्या है, एक रस्सी है, हमें उसके छोटे छोटे हिस्से करने हैं। तो हमने उसको बीच बीच में से काट लिया। अब बीच बीच में से काट लिया तो छोटे हिस्से हो गए और बहुत सारे हो गए। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब खुद सोचो, डिवाइड जब हम करते हैं हमारा क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट छोटा आता है कि बड़ा आ जाता है? क्वोशंट हमेशा छोटा आता है। तो बच्चों, कभी भी अगर हमको छोटी चीज लानी हो कन्वर्ट करने में तो हमेशा डिवाइड करेंगे। अगर हमको ज्यादा बड़ी चीज लानी हो, बड़ी चीज मल्टीप्लाई करते तो आंसर बड़ा आता है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर क्या है? छोटी यूनिट है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो बच्चों यहां क्या करेंगे? 1 किलोमीटर बहुत है और मीटर क्या है? छोटे होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। तो कम यूनिट से बहुत ज्यादा यूनिट करनी है तो क्या करोगे? हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 होता है, तो सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? अब देखो, ये जो स्लैश है, स्लैश मतलब पर मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइडेड बाय। अब देखो, आर को मिनट में बदलना है। आर क्या होता है? आर होगा घंटा, यानी कि आर बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू मिनट, मिनट छोटी यूनिट हो जाएगी वापस। तो क्या करोगे? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अपॉन 60 कर दोगे, अपॉन 60 कर दोगे। ओके बच्चों, आर से मिनट में कन्वर्ट हो गया। 1 आवर, ये जो यहां लिखा है ना पर आवर, पर आवर मतलब 1 आवर, ये पर मतलब 1 मिनट। जो भी अपॉन में लिखा हो, जैसे 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में। किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, पर आवर मतलब इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है वो 1 आवर में। और इधर मीटर पर मिनट, इतना मीटर वो ट्रेवल करेगी 1 मिनट में, तो पर मिनट यानी कि 60। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। 6 1 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 10 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 8 जा 48, यानी कि 800 800 800 क्या आ गया? 800 मीटर पर मिनट आ गया। 800 मीटर पर मिनट, यानी कि बच्चों 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? 800 मीटर पर मिनट हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? 800 मीटर पर मिनट हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात?
1 मिनट में यानी कि वो 800 मीटर चले जाएगा, 1 मिनट में वो 800 मीटर चले जाएगी वो स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि भाई 48 तो हम एज इट इज रख दिया, किलोमीटर से हमको सबसे पहले मीटर में बदलना, इस दो यूनिट से इनको स्प्लिट करो, पहले किलोमीटर और मीटर को सॉल्व करो। पहले किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जानी है, बड़ी यूनिट तो भाई सिंगल यूनिट होगी, छोटी यूनिट क्या होंगी, छोटी होंगी और बहुत ज्यादा होंगी। बहुत ज्यादा करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1000 से कर दिया। ये स्लैश मतलब अपॉन, अपॉन कर दिया, आवर को मिनट में बदलना था 60 कर दिया, अगर आर को सेकंड में बदलना होता तो 60 into 60 करते, क्योंकि अब ये मिनट में आया, मिनट से सेकंड में बदलना होता 1 मिनट में 60 सेकंड होता तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ता नीचे, और अब वो सेकंड में हो जाता। पर कोई बात नहीं, 800 मीटर पर मिनट में हमसे पूछा था तो हमने मीटर पर मिनट में निकाल दिया, जो कि आया हमारा 800 मीटर पर मिनट। तो फटाफट से बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया बच्चों, लिख लिया, ओके। अरे अरे ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, जो हमने निकाला अभी वही हमसे पूछ रहा है। हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में निकाला, मीटर पर वही सेम मीटर पर मिनट को हमें किलोमीटर पर आवर में। इसको खुद करो, इसको एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। हो गया, हो गया, देखो 800 मीटर पर मिनट, पहले 800 लिख दो, 800 लिख दो। अब बच्चों मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में, मतलब मीटर जो है छोटी यूनिट और बहुत ज्यादा यूनिट होंगी, तब जाके वो किलोमीटर बनेगा। किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट और सिंगुलर यूनिट होगी, बड़ी यूनिट होगी और एक ही यूनिट होगी, है ना। अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो बच्चों किलोमीटर को भी हटाओ और मीटर को भूल जाओ, इधर 1 है और इधर 1000 है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, 1000 ज्यादा बड़ा है। तो अगर 1 से हमको 1000 जाना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1000 से 1 की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ आना हो तो डिवाइड कर देंगे। अब देखो मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, यानी मीटर से किलोमीटर की तरफ आना है, यानी मीटर क्या है, छोटी यूनिट से और ज्यादा यूनिट से, ज्यादा से कम की तरफ आने, डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे सर, ऑब्वियसली 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर लिया। मिनट से आपको आर में बदलना है, अच्छा आर से मिनट में बदलना था, आर मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो मिनट से आवर में जाना है, मिनट से आर में जाना है, तो कैसे करेंगे, मिनट से आर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया, किसको डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करना है तो यहां अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्लैश है, ये स्लैश का मतलब डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करना हो तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 60 से करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बचा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 इंटू 60 तो बचा, बाकी सारे जीरो तो कैंसिल हो गए, 8 6 जा 48 किलोमीटर और आर आ गया, 48 किलोमीटर और आवर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई, आपको ये चीज समझ में आई। आगे चलें फिर बच्चों, आगे चलें, अरे लिख लिया, अरे लिख लिया, देखो ये देखो सेम क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदला, मीटर पर मिनट आया 800 मीटर पर मिनट, और हमको यहां दे दिया भाई 800 मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदला, हमने वो भी कर दिया। देखो 48 किलोमीटर पर आया, उधर भी 48 किलोमीटर पर आ रही था, देखो खेल कर रहा है हमारे साथ, वो खेल कर रहा है, हमको वो खेल समझना है बस। चलो आगे चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, a 80 meter long train is running at a speed of 36 kilometers per hour. Calculate the time taken by the train to cross 100 meter long bridge. देखो बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल है ना बच्चों, ये आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। अब सिलेक्शन वाला क्वेश्चन क्या होगा, जो बच्चों क्वेश्चन बताएगा कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल हर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड तो हर कोई कर लेगा, फॉर्मूले वाले हर कोई कर लेगा, ये जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हॉट्स का सवाल है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का सवाल है ये। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। अच्छा खुद क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, खुद क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, कैसे करना है क्या करना है खुद पढ़ो, एक बार दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। हो गया, लगा पाए दिमाग, लगा पाए या नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो देखो बच्चों, फर्स्टली हम एक ब्रिज बनाते हैं, ये हमने एक ब्रिज बनाते हैं, चलो
ये एक ब्रिज ब्रिज जैसा एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। चलो, ये थोड़ा थोड़ा आपको ब्रिज जैसा लग रहा होगा, जो रिवर के ऊपर नहीं होता है, जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज होता है, ये ब्रिज जैसा हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। अरे जो लोहे का जैसा होता है ना, वो जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है ना। अब देखो, इधर से तो आपके नॉर्मल ट्रैक्स हैं, इधर से तो नॉर्मल ट्रैक्स हैं। अब ये इस ब्रिज के अंदर से होते होते यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। ये चीज समझ पा रहे हो? ये देखो, पटरी बना दी पूरे बढ़िया से। ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा मेरे, कोई नहीं बोलेगा सर आपकी ड्राइंग बहुत खराब है, वरना वहीं आके मारूंगा। देखो, इतनी बढ़िया ड्राइंग बना दी है। पटरियां जो है ना बच्चों, ये इसके अंदर से होते हुए जा रही हैं, ये पटरियां इसके अंदर से होती हुई जा रही है। शायद दिख नहीं रही होंगी आपको, लो बना दी। नहीं दिख रही है क्योंकि आप अंधा गए हो, तो लो मैंने बना दी पटरी। ये देखो, पटरियां बना दी। ये दिख रहा है अब आपको, ये ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज है। ये पटरियां यहां से आई, यहां से स्टार्ट होकर यहां चली गई। अब देखो, 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब मान लो बच्चों, ये ट्रेन है, इधर पे ये ट्रेन है। अरे मान लो यार, मान लो ये ट्रेन है। ये है बच्चों 80 मीटर लॉन्ग, ये है आपकी 80 मीटर लॉन्ग है, ये है आपकी 80 मीटर लॉन्ग है। ओके, 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चों? स्पीड आपको दे रखी है, कितनी है स्पीड आपको दे रखी है, जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है। ओके, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब देखो बच्चों, अब यहां पे जो है ट्विस्ट आता है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल है। कैसे? अब देखो, ट्रेन को क्रॉस करना है, ट्रेन को क्रॉस करना है, और कितना, ब्रिज की लेंथ कितनी है? ब्रिज की लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ब्रिज इधर से शुरू हो रहा है, इतना ब्रिज है, इतना ही तो ब्रिज है। अरे अंधे हो क्या? यही तो है 100 मीटर ब्रिज। इसीलिए बोलता हूं फोन कम देखा करो, गेम कम खेला करो। यही तो है, इतना ही तो है 100 मीटर ब्रिज, इतना ही है। ओके सर, इतना अगर 100 मीटर का ब्रिज है, तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रेन जब ये ब्रिज के अंदर एंटर करेगी और ब्रिज से बाहर निकलेगी, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा। अब जो देखो बच्चों, स्पीड जो है आपकी ये वाली 36 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा गंदा लग रहा है ना। ये जो स्पीड है ना आपकी, ये तो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड जो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, ये तो वही सेम रहेगी। अब आपसे क्या बोल रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अच्छा, अब सोचो, अब इधर से इमेजिनेशन लाओ, यहां से अब इमेजिनेशन लाओ, क्योंकि ये ड्रॉ नहीं हो सकती ये चीज। अब इमेजिन करो, ये ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन, चलो ये ट्रेन ना लेके, एक रिमोट है मेरे पास, ये ट्रेन ले लेते हैं, ये ट्रेन ले लेते हैं, ये रिमोट दिख रहा है सबको, ये ट्रेन ले लेते हैं, ये पटरी पे चल रहा है ना। तो देखो, जैसे ये चला 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 चला, अब देखो ये यहाँ पे ये ब्रिज पे एंटर करने जा रहा है, ये ब्रिज पे, अब यहाँ पे ये ट्रेन एंटर करने जा रही है। ये देखो, ये ब्रिज पे एंटर कर गई ट्रेन, ट्रेन ब्रिज पे एंटर कर गई, कर गई कर गई कर गई, सीधा चल रही है। आपको कैलकुलेट कहां से करना है? जब ये ट्रेन ब्रिज के अंदर एंटर की है, यहां से कैलकुलेट करना है। कहां तक कैलकुलेट करना है? कहां तक कैलकुलेट करना है? जब ये ब्रिज के बाहर निकल गई। देखो, अभी खाली इंजन बाहर निकला है, यहां इंजन होता है ना, ट्रेन के इंजन होता है ना, बिल्कुल इंजन बाहर निकला है। तो हमें ये नहीं, ट्रेन अभी भी ब्रिज के अंदर ही है। ये लास्ट पार्ट जब तक बाहर ना निकले, लास्ट पार्ट बाहर ना निकले, तब तक ट्रेन ब्रिज के बाहर नहीं निकली है। तो निकलते 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 यहां पे जैसे ही बच्चों आपका ट्रेन ब्रिज के बाहर निकलेगी, यहां पे आपको टाइम स्टॉप कर देना है। यहां पे आपकी ट्रेन ब्रिज के कंप्लीटली बाहर आ जाएगी। तो वो बताना है आपको। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस बताओ, ट्रेन ब्रिज के अंदर कब घुसेगी? ट्रेन ब्रिज के अंदर कब घुसेगी? जब उसका इंजन ब्रिज के अंदर घुसेगा, जब उसका इंजन ब्रिज के अंदर घुसेगा। और ट्रेन ब्रिज के बाहर कब निकलेगी? जब उसका लास्ट वाला डिब्बा, लास्ट वाला बोगी जब ब्रिज के बाहर निकल जाएगी, तब उसका टाइम कंप्लीट होगा। जैसे ही देखो, ये ट्रेन थी हमारी, ये ट्रेन चलते चलते चलते, जैसे ही इसका इंजन जो है ब्रिज पे टच हुआ, ब्रिज के एंट्रेंस पे टच हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सर, यहां से हम अपना टाइम शुरू कर देंगे, यहां से हम अपना टाइम शुरू कर देंगे, यहां से हमने अपना टाइम शुरू कर दिया। ठीक है सर, अब ये चलती रही, टाइम चलता है, अभी भी चल रहा है, टाइम 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 चल रहा है। वैसे ही जैसे ही ये ब्रिज का जो एंड है, एंड पे अभी टच हो गई, लेकिन टाइम स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी ट्रेन ब्रिज के अंदर ही है। बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी, जैसे लास्ट डिब्बा बाहर आएगा ट्रेन का,
जैसे लास्ट पार्ट ट्रेन का बाहर आएगा हम टाइम स्टॉप कर देंगे। अब समझ में आ रहा है? टाइम स्टार्ट कहां करेंगे? जैसे इंजन उसका या वो जो इंजन होता है ट्रेन का, जैसे ही ब्रिज के एंट्रेंस पर टच करेगा टाइम स्टार्ट कर देंगे। खत्म कहां करेंगे? जब लास्ट वाला डिब्बा ट्रेन का बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई तो भैया लाइक कर दो फटाफट से। बात समझ में आई? ओके। लेट्स सपोज, अब लेट्स सपोज ये ट्रेन में मिटा देता हूं अभी के लिए। ये ट्रेन मैंने मिटा दी, चलो लेट्स सपोज ये ट्रेन मैंने अभी मिटा दी है। हमें जहां से टाइम स्टार्ट करना है, हम वहां से देखते हैं। देखो ट्रेन अभी यहां रुकेगी, ये यहां पे अभी ये ट्रेन है, मान लो मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दूं, थोड़ा सा ब्लू कलर से ये ट्रेन में कलर कर देता हूं ब्लू। ये ट्रेन दिख रही है, अभी ये बिल्कुल ब्रिज पर टच हुई है, यहां से हम टाइम स्टार्ट कर देंगे अपना। तो देखो अभी देखेंगे बच्चों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अभी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 100 तो होगी, ये 100 तो होगी, प्लस ये 80 भी होगी, ये 80 भी होगी या नहीं होगी? होगी ना? अरे होगी ना। एक बार ये ड्रॉ कर लो बच्चों, ये फिगर ड्रॉ कर लो एक बार, ये फिगर एक बार ड्रॉ कर लो आप। यहां पे हो गया होगा ना? ओके। देखो बच्चों यहां पे जो है आपकी एक चीज अगर आप नोटिस करो तो किलोमीटर पर आर है। ओके, तो किलोमीटर पर आर से आपको पहले डिस्टेंस किस में बदलनी पड़ेगी? मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इधर मीटर है, ये भी मीटर है, डिस्टेंस अगर मीटर में है तो आपको मीटर में बदलनी पड़ेगी। ये चीज आपको समझ में आई? किलोमीटर से डिस्टेंस मीटर में बदलनी पड़ेगी, है ना? ओके, आपने मीटर में बदल दी डिस्टेंस। स्पीड को आपको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। चलो बदलते हैं। 36 इंटू किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, छोटी यूनिट क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इंटू 1000 अपॉन किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना, आर से सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60 कर देंगे डिनोमिनेटर में। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा? 360 अपॉन 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि बच्चों क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। समझ में आया बच्चों? समझ में आया है ना? समझ में आया? ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। 10 मीटर पर सेकंड याद रखना, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड याद रखना। चलो इसकी जगह 10 मीटर पर सेकंड ही लिख देता हूं, इसकी जगह 10 मीटर पर सेकंड ही लिख देते हैं क्या? कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, पर सेकंड में निकालिए। अब देखो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां अभी ब्रिज पे ट्रेन खड़ी है, अभी टाइम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो टोटल लेंथ उसको कितनी ट्रेवल करनी है? ये 100 और ये 80। ट्रेन भी तो ऐसे जब जाएगी पूरा, ये होते हुए यहां से ऐसे पूरी जाएगी ना ट्रेन, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो स्पीड ये आ गई। एक बार फॉर्मूला लगा दो जल्दी से इस डिस्टेंस पे फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा बताओ? 100 मीटर आपके ब्रिज की लेंथ हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी आपकी 80 मीटर्स, है ना? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी आपकी 80 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? अरे 180 होगी या नहीं होगी? यहां तक अभी कितनी होगी? 180 होगी। लेकिन एक और चीज, अभी ट्रेन जो है ब्रिज के अंदर जस्ट घुसी है, अभी वो पूरा यहां से ट्रेवल करेगी, और डिस्टेंस जो है ना इधर से निकलेगी भी, तो इधर से जब निकलेगी ट्रेन, जब इंजन निकलेगा, टाइम स्टॉप नहीं होगा। मैंने क्या बोला? टाइम स्टॉप कब होगा? टाइम स्टॉप हम कब करेंगे? जब इसका लास्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, जब ये ब्रिज से निकलेगा बाहर को, तब हम टाइम स्टॉप करेंगे। तो ऐसी ही ट्रेन हम आगे भी बना लेते हैं, यहां भी 80 मीटर की बना लेते हैं। 80 मीटर की यहां भी हमने ट्रेन बना ली, 80 मीटर की यहां भी ट्रेन बना ली हमने, 80 मीटर की आगे भी ट्रेन बना ली। क्यों भाई? टाइम तो यहां से शुरू होगा जब उसका इंजन ब्रिज के अंदर घुसेगा। चलते ये जैसे इंजन यहां से निकलेगा, लास्ट वाला हिस्सा जैसे ब्रिज के बाहर निकलेगा, मैं टाइम वहीं पे तुरंत रोक देना है, उसके बीच में बताने कि ब्रिज में कितनी देर तक रही। क्योंकि बच्चों जैसे ये ब्रिज के अंदर घुसेगी, अभी ब्रिज में है ट्रेन, ट्रेन यहां से इंजन निकल गया,
आधा ट्रेन निकल गई और लास्ट वाला जैसे ही निकलेगा तब ब्रिज से चली जाएगी ट्रेन, तब ब्रिज में नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज, कितना उसने क्रॉस किया। ओके, तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे अब डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 100 प्लस 80 प्लस 80, 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 80 मीटर कितना होगा, 80 मीटर प्लस 80 मीटर होगा आपका 160 मीटर प्लस 100 मीटर जो आपका ब्रिज था, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 260 मीटर, 260 मीटर। यानी कि डिस्टेंस आपके पास आ गई, स्पीड आपके पास है, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम निकालना है, तो वो ट्रायंगल जो था हमारा याद करो, ट्रायंगल में अगर टी ढकोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस अभी निकाली हमने 260 की, 260 डिस्टेंस है, एंड स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड हमने निकाली थी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, जीरो से जीरो खत्म कर दो, क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया 26 सेकंड्स आ गया, क्या आ गया बच्चों 26 सेकंड्स आ गया, क्या आ गया बच्चों 26 सेकंड्स आ गया। इसका क्या मतलब है, 26 सेकंड्स उसको लगेंगे पूरे ट्रैक को कवर करने में, 26 सेकंड्स में वो ट्रैक के अंदर, ये ब्रिज के अंदर घुसेगी और बाहर निकल जाएगी, तो 26 सेकंड्स लगेंगे उसको। तो ये इसका आंसर है। मैंने बोला बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे इस लेवल का सवाल बनेगा तो नहीं, इस लेवल का ये थोड़ा हार्ड सवाल है, ये थोड़ा हार्ड सवाल है, ऐसा सवाल ऐसे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बोला कभी आपकी फूटी किस्मत हो गई, किस्मत खराब हो गई, मैंने बोला ना किस्मत खराब हो तो भाई ऊंट के ऊपर भी कुत्ता काट लेता है, तो वही बात है भाई, किस्मत अगर खराब हो और ऐसा सवाल अगर आ जाए, तो ये मैंने बताया भाई हॉट्स का सवाल है, इसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो आगे चलते हैं, इसको ये वाला आंसर रहेगा इसका, ये चीज समझ में आई, ये डायग्राम बना लो, नोट कर लो अच्छे से, आगे चलें। चलो, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकंड इन रनिंग 200 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अरे बहुत आसान है, इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर, यूनिट देखना इधर, इधर यूनिट देखना, और यूनिट किसमें निकालना है वो भी देखना। चलो फटाफट से, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो, बहुत आसान सवाल है। चलो क्या होगा आंसर मेरे को बताओ, वीडियो को पॉज कर लो, आंसर बताओ, हो गया। चलो, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकंड इन रनिंग, यानी कि बच्चों 10 सेकंड क्या है, टाइम हो गया 10 सेकंड्स, है ना। रनिंग 200 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस है, टाइम है, आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड निकालनी इज इक्वल टू डिस्टेंस है आपकी 200 मीटर, टाइम है 10 सेकंड्स, जीरो से जीरो खत्म, स्पीड आपकी आ गई, स्पीड आपकी आ गई 20 क्या मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड मतलब 20 मीटर्स वो ट्रेन क्या कर रही है, 20 मीटर्स कवर कर रही है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 20 मीटर्स वो आगे चल रही है, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, स्पीड आ गई। लेकिन आपको स्पीड 20 मीटर पर सेकंड में निकालना था, नहीं निकालना था, आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो निकाल लो, निकाल लो, कैसे निकालोगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है। मैंने क्या बोला, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो सिंपली क्या कर दो, सिंपली क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यही था ना, देखो यही था ना बच्चों। तो देखो हम सीधा करते हैं, 20 को लिख देते हैं, देखो मीटर से किलोमीटर में बदलना है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किससे, 1000 से। अब देखो सेकंड से आर में बदलना है, यानी कि वापस से डिवाइड किससे, 60 इंटू 60, सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट आएगा, मल्टीप्लाई बोल रहा हूं सॉरी, सेकंड को 60 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, मिनट को वापस 60 से डिवाइड करोगे आर आ जाएगा। अब देखो डिवाइड है तो उसको यहां लिखना चाहिए, बट वो ऑलरेडी यहां स्लैश के साथ है, अपॉन में है, तो इसका अगर डिवाइड अगर हम करें तो वो न्यूमरेटर में होगा, इंटू 60 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 6 6 जा 36, 36 2 जा 36 इंटू 2, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर में निकाल दी स्पीड, किलोमीटर पर आवर में निकाल दी स्पीड, है ना। आगे चलें, फिर आगे चलें,
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल मजेदार ढंग से बिल्कुल सॉल्व करते चलना। ओके, अगला सवाल है ये, द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड 64 किलोमीटर आवर इन सेकेंड आवर, व्हाट इज द एवरेज। ओहो भाई भाई भाई, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी सिलेक्शन वाला हॉट्स का सवाल है, ये भी सिलेक्शन वाला सवाल है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें स्पीड एंड टाइम का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड इसमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अगर आप एवरेज भूल गए हो तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है तो आप ये सवाल भी कर ले जाओगे। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो ये वाला सवाल। हो गया बच्चों? देखो क्या है, स्पीड ऑफ द कार आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर, एक घंटे में, पहले घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा भाई अलग अलग स्पीड क्यों है इसमें, एक ही स्पीड क्यों नहीं है? देखो मान लो बच्चों, आप अगर मान लो साइकिल चला रहे हो आप, तो पूरी रोड में क्या सेम स्पीड में साइकिल चलाओगे? भाई जहां खाली रोड होगी वहां तेज साइकिल चलाओगे, जहां लगेगा कि भाई थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़े लोग इधर उधर क्रॉस कर रहे हैं, वहां स्पीड कम कर लोगे अपनी। तो एक ही स्पीड में साइकिल चलेगी क्या, या एक ही स्पीड में कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो वो क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ द कार इज 90 किलोमीटर आवर इन फर्स्ट आवर, तो फर्स्ट आवर स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एंड 64 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड आवर, तो यानी कि सेकेंड आवर में कितनी स्पीड है, सेकेंड आवर में कितनी स्पीड है, 64 किलोमीटर पर आवर, है ना, इन सेकेंड आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड कितनी है कार की, एवरेज स्पीड कितनी है कार की, ये आपको निकालना है। निकालो निकालो भाई, स्पीड, पहली स्पीड ये है, इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको हम S2 बोल देते हैं। S1 मतलब स्पीड 1, S2 मतलब स्पीड 2। अब स्पीड 1 आपके पास है, स्पीड 2 आपके पास है, भाई एवरेज निकाल दो भाई, कुछ भी नहीं करना है। एवरेज क्या होता है एवरेज, सब भूल गए ना, डंडे नहीं पड़े इसलिए सब भूल गए हो, मेरे सामने होते डंडे मारता भी। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, अच्छा एवरेज देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यानी कि ऑब्जर्वेशन 1 ये है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन 2 ये है, यानी कि 90 प्लस 64 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 ही ऑब्जर्वेशन है, अपॉन 2 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 15 154 अपॉन 2 कर दो, 2 7 14, 1 कैरी 2 7 14, 77 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 77 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा, 77 किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्या है बच्चों, पहले आवर में इतना, दूसरे आवर में इतना, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी कार की 77 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। इसको भी लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलो, राजेश रन एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी आवर ही विल रन अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। राजेश रन एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, राजेश की स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड कितनी है, स्पीड से दौड़ रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है वो, है ना। इन हाउ मेनी आवर्स ही विल रन अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस आपको दे रखी है 12 किलोमीटर, आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स कितने घंटों में पूछ रहा है आपसे, कितने घंटों में पूछ रहा है आपसे, यानी टाइम पूछ रहा है आपसे, आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम कितने टाइम में, समझ में आई बात। ओके, तो क्या होता है, सीधा लगा लो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर ये, तो वो ट्राइंगल के हिसाब से देखोगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बच्चों 12 है, स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 3/2, टाइम इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1.5 आवर्स, टाइम कितना आ जाएगा 1.5 आवर्स। इसका क्या मतलब है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, टाइम आ गया 1 आवर 30 मिनट्स। तो बच्चों ऐसे आपको सॉल्व करना है फटाफट से, ऐसे आपको फटाफट से वहां सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको भी। 1.5 आवर्स है मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। लिख लो, लिख लिया, लिख लिया। अरे बहुत, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं तो फटाफट से करो। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, ये पूछ रहा है आपसे।
फर्स्टली बच्चों, आवर को इस केस में आपको मिनट में बदलना पड़ेगा, आपको आवर्स को मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी वो। 90 किलोमीटर पर आवर को 90 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर मिनट में कर दो, मीटर पर मिनट में चेंज कर दो। कैसे करोगे? 90 लिख लो, मल्टीप्लाई करोगे, किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है, अपॉन आवर से मिनट में जाना है, आवर से मिनट में जाना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 60 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 नहीं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 0 0, 500 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 00 1500 क्या मीटर पर मिनट। अरे भाई बहुत स्पीड है ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है। यानी कि बच्चों कितना, एक मिनट में कितना 1500 मीटर्स पर मिनट, 1.5 किलोमीटर एक मिनट में उसकी स्पीड है एक ट्रेन की, 1500 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 मिनट्स। अब देखो ये क्या आ गई, ये तो स्पीड आ गई, s इज इक्वल टू क्या रख दोगे 1500 है ना, और डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम आपके पास है 10, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लो, क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी है बच्चों? स्पीड है 1500 इज इक्वल टू डिस्टेंस है आपके पास निकालना है, अपॉन टाइम है आपके पास 10 मिनट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर भेज दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 इंटू 10, जो कि डिस्टेंस आपका आ जाएगा 15,000 किलोमीटर या मीटर सॉरी 15,000 मीटर, क्योंकि हमने मीटर पर मिनट में उसको चेंज किया था। 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर्स, 15,000 मीटर्स मतलब 15 किलोमीटर। तो अगर आंसर में 15,000 मीटर है तभी भी सही है, 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर लगा देना। तो बच्चों ये है, लिख लो इसको भी फटाफट से, इसको भी फटाफट से लिख लो, ऐसे करना है। आगे चलें। ओके फाइनली बहुत सारे क्वेश्चंस करे आज हमने, बहुत मजा आई बच्चों, कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। तो आज जो है आपका स्पीड एंड टाइम भी कंप्लीट होता है। तो बहुत ज्यादा मजेदार हमने सवाल करे, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो इस पूरे वीडियो की एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th तक का स्पीड एंड टाइम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह दिख जाएगा। तो क्योंकि बहुत बेशरम चैप्टर है ना स्पीड एंड टाइम, इसीलिए आपको हर जगह दिख जाएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड बच्चों काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखना, अलग अलग टाइप के हर जगह से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करना। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।